हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द न्यू कंसेप्ट। और आज हम सीखने वाले हैं हैज़, हैव, हैड एंड विल हैव। काफ़ी बार आपको प्रॉब्लम आती है स्पोकन इंग्लिश में, कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कैसे आप पूछ सकते हैं कि आपके पास पैसे हैं, आपके पास पैसा क्यों है, आपके पास नॉलेज क्यों है, या फिर आपको कई बार बोलना पड़ता है कि आपके कितने भाई बहन हैं, मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास सब कुछ होगा, एक दिन में मेरे पास बहुत पैसा होगा। तो ऐसी चीज़ें, एक दिन मेरे पास नॉलेज होगी, एक दिन मेरे पास स्पोकन इंग्लिश की नॉलेज होगी, ये कई सारी चीज़ें आपको बोलनी पड़ती हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कौन सी कंसेप्ट यूज करना है, स्ट्रक्चर कौन सा यूज करना है। सो आज हम उसी कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सुबह 9 बजे आपको डेली ये लाइव क्लास मिलेगी। आप ज़रूर ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पूरी सीरीज को आप बड़े ध्यान से कंसिस्टेंसी के साथ ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी से किसी चीज़ को सीखते हैं तो आपकी जो सीखने की एंथुजियाज्म होता है और जो आपकी डेडिकेशन होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और आप उसे स्टेप बाय स्टेप सीख पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरी क्लास को। जानते हैं कि हैज़ का पास है कब सेंस होता है, हैव का कब होता है, हैड का कौन सा सेंस होता है और विल हैव का कौन सा सेंस होता है। बिल्कुल हम समझने वाले हैं कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। इसमें हमें सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं डियर, तो आप बड़े ही ध्यान से इन चीज़ों को सीख पाएंगे। बड़े ही ध्यान से इन चीज़ों को आप सीख पाएंगे। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखिए। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं हैज़, अभी हम बात कर रहे हैं हैज़, हैव, हैड और विल हैव। इनकी हम अभी बात करने वाले हैं, सबकी एक साथ बात करेंगे। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस तरीके से ये बात कर रहे हैं और कैसे। आपको बिल्कुल भी कुछ घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली आराम से इन चीज़ों को समझना है। जैसे सबसे पहले जान लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर आपको हैज़, हैव या फिर हैड। तो सबसे पहले हम हैज़ हैव का यूज कर लेते हैं। हैज़ हैव कहाँ यूज होते हैं आपको जानने की जरूरत है। हैज़ हैव जो यूज होते हैं डियर, एक सेकेंड, हैज़ हैव जो यूज होंगे वो आपके यूज होंगे प्रेजेंट में। जब भी हमको प्रेजेंट में कोई चीज बोलनी हो कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास नॉलेज है, तो आप डियर बोलते हैं कि आई हैव मनी। तो यहाँ पर हैज़ हैव कहाँ यूज होता है? प्रेजेंट में यूज होता है। सिंपल सा डिफरेंस कर लेते हैं, प्रेजेंट में यूज होता है, ये आपका पास्ट में यूज होगा। और जब फ्यूचर की बात आएगी तो विल हैव आपका फ्यूचर में यूज होगा। ये छोटी सी बात आपको समझने की यहाँ जरूरत है, ये आपका प्रेजेंट में यूज होगा। तो इस बात को बड़े ध्यान से आप समझिए जो आप देखना चाहते हैं। अब बात करते हैं डियर स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारा? यहां पर पहले हम हैज और हैव के लिए ही ले रहे हैं, तो आपको हैज हैव में डिफरेंस समझना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट, ओके, ये आपका जो है सिंपल सब्जेक्ट हैज हैव और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं यहां पर, मनी आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपके पास पैसा है, कार हो सकता है, नॉलेज हो सकती है, नॉलेज हो सकती है, आपके पास पेन हो सकता है, आपके पास अगर आप बात करें चेयर आपके पास हो सकती है, मोबाइल आपके पास हो सकता है, कुछ भी आपके पास हो सकता है। तो वहां हमने बात की है। अब बात करते हैं कि मेरे पास, अब यहां पर सब्जेक्ट की बात आती है। तो सब्जेक्ट ऑलवेज आपके पास कौन कौन से होंगे वो बात आपको समझने की जरूरत है। तो सब्जेक्ट आपके पास या तो आई होगा, यू होगा, वी और दे। इन सब्जेक्ट आपके पास यही चीजें होंगी। या तो आप अपनी बात करेंगे या फिर आप किसी दूसरे की, यानी कि मेरी बात होगी या आपकी बात होगी या फिर उनकी बात होगी या हमारी बात होगी। तो इनके सब के साथ में आपको डियर लगाना है, इनके साथ लगाना है आपको हैव। और जब भी बात आए आपकी ही, सी, इट, और यहां पर किसी का नेम मैंने लिया, हैरी इज ए नेम ऑफ पर्सन। जब भी इनकी बात आएगी तो यहां पर जो आएगा वो आएगा आपका हैज।
मतलब आपको बोलना है मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, उसके पास पैसा है, ही हैज मनी। ऐसे आप बोलेंगे, मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, मेरे पास नॉलेज है, आई हैव नॉलेज, उसके पास नॉलेज है, ही हैज नॉलेज, आपके पास नॉलेज है, यू हैव नॉलेज, या फिर उस लड़की के पास नॉलेज है, सो सी हैज नॉलेज। उस लड़की मतलब लड़की के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पर दैट गर्ल्स नहीं लगाना, हम नॉर्मली समझना चाहते हैं कि उसके पास, उसका मतलब लड़की है कि लड़का है, ही सी तभी आप लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब वहाँ पर क्या है, क्योंकि ये जो अभी स्ट्रक्चर हम सीख रहे हैं, ये बात सीख रहे हैं हम बिल्कुल स्ट्रक्चर को फ्रेम करने के लिए। यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर का जो भी मकसद होता है वो होता है आपको एक सेंटेंस, एक सेगमेंट बताना, ताकि ये सेगमेंट देख के, ये पूरा सेगमेंट देखने के बाद डियर आप समझ पाएं, आप जान पाएं, आप इस चीज़ को जान पाएं कि कैसे आप पूरी कॉन्वर्जेशन करेंगे, क्योंकि उससे पहले भी कोई कॉन्वर्जेशन हो रही होगी और जब एक सेंटेंस बोलते हैं उसके बाद भी कोई कॉन्वर्जेशन होगी, तो उसके लिए रूल्स हम आराम से सीखेंगे, पूरे कोर्स में आप बने रहिएगा। चलिए यहां से बात होती है, अब अगर आपको बोलना है मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, तुम्हारे पास पैसा है, यू हैव मनी, हमारे पास पैसा है, वी हैव मनी, उनके पास पैसा है, दे हैव मनी, उसके पास पैसा है, ही हैज मनी, उसके पास पैसा है, सी हैज मनी, हैरी के पास पैसा है, हैरी हैज मनी, रवि के पास पैसा है, रवि हैज मनी। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, जैसे मेरे पास चेयर है, आई हैव चेयर, उसके पास चेयर है, ही हैज चेयर, उसके पास नॉलेज है, ही हैज नॉलेज, या फिर हमारे पास नॉलेज है, वी हैव नॉलेज, वी हैव नॉलेज, तो हमारे पास नॉलेज है, वी हैव नॉलेज, हमारे पास नॉलेज है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, ऐसे आप बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि सर मेरे पास तो है ही नहीं, अगर मेरे पास कोई चीज़ नहीं है तो मैं कैसे बोलूँगा? तो आपको सिंपल यूज़ करना है, जैसे हमने अभी बात की थी कि डू एंड डज जो कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को आपने बढ़िया से यूज़ किया, नहीं किया है, नहीं देखा है, पहली बार चैनल पर आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप पहला कंसेप्ट डू डज भी ज़रूर देखिए, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएं और अपनी नॉलेज को अच्छे से इन्हेंस कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी डू डज जो है, जैसे आपने बोला कि मेरे पास पैसा है, आप सिंपल बोलते हैं आई हैव मनी, आई हैव मनी, आप सिंपल यहाँ पर बोलते हैं आई हैव मनी। मेरे पास कार है, आई हैव कार, मेरे पास नॉलेज है, आई हैव नॉलेज। अब बात आती है मेरे पास नॉलेज नहीं है, अगर आपको ऐसा बोलना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर आई के साथ लगता है, अगर यहाँ सब्जेक्ट की बात करें, आई यू वी एंड दे के साथ, और ही सी इट और किसी भी नेम के साथ, हैरी इज ए नेम ऑफ पर्सन, सो इनके साथ तो लगेगा, आप सिंपल समझो, इनके साथ लगेगा डू और इनके साथ लगेगा डज। तो यहाँ ये बात आपको समझने की जरूरत है, आई यू वी दे के साथ डू लगेगा और नीचे जो भी सब्जेक्ट हैं, ही सी इट और हैरी, किसी का नेम राम श्याम राधा कोई भी, उनके साथ डज लगेगा। जब आप नेगेटिव बात करेंगे तो दोनों को ही आपको लगाना है, नोट के साथ लगाना है, पॉजिटिव में यही स्ट्रक्चर रहेगा। साथ साथ बनाते हैं, He has money। अब बात करते हैं नहीं वाली, मेरे पास पैसा नहीं है, तो सबसे पहला जो मेथड है, सबसे पहला जो मेथड है वो है आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है। सिंपल सी बात है, यहां पर भी आप क्या लिख सकते हैं, सिंपल अगर यहां बात करते हैं आप सेकंड, तो ही हैज नो मनी, ये एक नॉर्मल एंड सिंपल वे है बोलने का कि मेरे पास नहीं है, नो मनी, मेरे पास घर नहीं है, आई हैव नो हाउस, तो नो हाउस, नो मनी, नो नॉलेज, ये एक पूरा सेगमेंट है। नो नॉलेज मतलब एक साथ लिखा जाता है, जैसे कि यहां पर अगर बात करते हैं तो नो मनी एक ही सेंस में लिया जाएगा कि पैसा नहीं। क्लियर? अब बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं जो फॉर्मल वे क्या है। फॉर्मल वे है आई के साथ डोंट लगेगा, तो डू नॉट, और डू नॉट को बोलते हैं डोंट, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। आपने सिंपल क्या बोला, आई डोंट हैव मनी, सिंपल आपने बात की, आई डोंट हैव मनी,
आई डोंट हैव मनी। यहां पर बात क्या आएगी? सेकंड, अगर आप यहां देखते हैं, ही, यहां पर आपने किया डजंट, डज नॉट को डजंट बोलते हैं, डजंट हैव मनी, डजंट हैव मनी। अब यहां पर हैज नहीं आया है, इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। जब आप डज यूज करते हैं तो उसके बाद एस आपको एक्शन में नहीं लगाना है। सेम चीज यहां पर है, अगर आपने डजंट यूज कर लिया तो आगे हैज नहीं लगाएंगे, हैव लगाएंगे आप। ये रूल है, ये आपको प्रॉपर याद रखना है डियर, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। चलिए जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगर पूछना है क्या आपके पास पैसा है, डू यू हैव, तो डू यू हैव, जो भी उसके पास है वो यहां रख दीजिए आप इस सेगमेंट में। डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसा है? क्या आपके पास नॉलेज है? क्या आपके पास दोस्त हैं? डू यू हैव फ्रेंड्स? क्या आपके पास कैमरा है? डू यू हैव कैमरा? क्या आपके पास मोबाइल है? डू यू हैव मोबाइल? क्या आपके पास बुक है? डू यू हैव बुक? क्या आपके पास बैग है? डू यू हैव बैग? क्या आपके पास चार्जर है? डू यू हैव चार्जर? क्या आपके पास ईयरफोन है? डू यू हैव ईयरफोन? क्या आपके पास ईयरबड्स हैं? डू यू हैव ईयरबड्स? क्या आपके पास लैपटॉप है? डू यू हैव लैपटॉप? इस तरीके से आप बोल सकते हैं और किसी से भी पूछ सकते हैं, और इसका आंसर भी यही होता है, आई हैव, या तो उसके पास है या नहीं है तो आई हैव के साथ आंसर देंगे, या आई डोंट हैव के साथ आप आंसर देंगे। अगर आपके पास है तो आई हैव, नहीं है आई डोंट हैव, सिंपल। अब बात करते हैं डोंट यू हैव, क्या आपके पास नहीं है? क्या आपके पास पैसा नहीं है? डोंट यू हैव मनी। जैसे आपने कोई भी बात कर दी और वहां पर क्या आपके पास नॉलेज नहीं है? डोंट यू हैव नॉलेज। क्या आपके पास दोस्त नहीं है? डोंट यू हैव फ्रेंड। आप अपने दोस्त के साथ कहीं जाते हैं, पार्टी में जाते हैं और वहां आपके पास पैसा नहीं है और आपका दोस्त कहता है डोंट यू हैव मनी, डोंट यू हैव मनी, डोंट यू हैव मनी, कि आपके पास पैसा नहीं है, तो सिंपल वहां पर ये वाली बात होती है, डोंट यू हैव मनी गुस्से में बोली जाती है बात, तो यहां पर डोंट यू हैव मनी, डोंट यू हैव फ्रेंड, डोंट यू हैव एक्सक्यूज। क्लियर? तो यहां से ये बात समझने की आपको जरूरत है। और यहां पर जब आप बात करते हैं, यहां आप बात करेंगे, जैसे आपने बात की क्या उसके पास, डज ही, यहां पर क्या बात करेगी, डज ही हैव मनी, डज ही हैव मनी, क्या उसके पास पैसा है? और यहां पर आपने किया डजंट, डजंट ही हैव मनी, डजंट ही हैव मनी, उसके पास पैसा नहीं है। क्या उसके पास पैसा नहीं है? डजंट ही हैव मनी, क्या उसके पास पैसा है? डज ही हैव मनी, क्या उसके पास कार है? डज ही हैव कार, क्या उसके पास नॉलेज है? डज ही हैव नॉलेज, क्या उसके पास मोबाइल है? डज ही हैव मोबाइल, क्या उसके पास स्मार्टफोन है? डज ही हैव स्मार्टफोन। या फिर लड़की की बात हो रही है, डज सी हैव स्मार्टफोन, या हैज नहीं आएगा क्योंकि डज आया है, डज के साथ हैव नहीं लगेगा, सिंपल है। और अगर आपको पूछना है कि उसके पास क्या है तो आप सिंपल पूछेंगे, सिंपल क्या पूछेंगे, वोट, आपके पास क्या है? वोट डू यू हैव, वोट डू यू हैव, आपके पास क्या है? और आपके पास क्या नहीं है तो यहां पर पूछेंगे वोट डोंट यू हैव। आपने क्या यूज किया? यहां पर आपने यूज किया है डियर, सिंपल यहां समझने की जरूरत है, वो डू यू हैव, ये वाले सेंटेंस किस लिए यूज किए हैं? वो डू यू हैव, और यहां पर भी आप यूज कर सकते हैं सिंपल, वो डज ही हैव, वो डज ही है, उसके पास क्या है? उसके पास क्या है, ये बात कर रहे हैं, क्या नहीं है? वो डजंट, डजंट ही हैव, वो डजंट ही हैव, उसके पास क्या नहीं है? उसके पास क्या नहीं है, सिंपल आप बात कर रहे हैं, उसके पास क्या नहीं है, यहां आपने बात की है। अब बात करते हैं हम, सिंपल इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है, विदाउट प्रैक्टिस इंग्लिश इज नथिंग। if you don't practice
with the basic concept, so you can't speak English. So simple things. Dear student and dear learners, if you wanna speak English, if you wanna become a fluent speaker, you have to do practice. You have to do practice. There is a simple rule: practice, practice, practice. So you should do practice. You must practice. You must practice. Whenever do you have chance, you have to do practice. जब भी चांस मिले, जब भी मौका मिले, आप प्रैक्टिस करिए। अब ये बात होने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, अगर हमने अभी बात की थी हैज और हैव की, यहां पर हमने इनकी बात की है क्योंकि आगे हमें कोर्स में और कंटेंट को भी टाइम देना है और बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सीखना है, तो आप समझिए इस चीज़ को। अब यहां के बाद हम बात कर रहे हैं हैड की। हैड क्या है, यहां पर पास है और जब बात आएगी था की, पास था तो हैड लगेगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्विक एंड फास्ट। मेरे पास कार थी, आई हैड, आप सिंपल आपने बात की, आई हैड ए कार लगा लीजिए, ए कार। मेरे पास कार थी, या फिर मेरे पास नॉलेज थी, आई हैड नॉलेज। मेरे पास सब कुछ था, आई हैड एवरीथिंग। मेरे पास दोस्त थे, आई हैड फ्रेंड्स। सिंपल आपने बात की। लेकिन यहां पर जब निगेटिव बात होगी, या तो आप सिंपल करें आई हैड नो कार, ठीक है, आई हैड नो कार, आप सिंपल। अच्छा चलिए दूसरा, मेरे पास पैसा ही ले लेते हैं यहां पर, आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। आई हैड मनी, मतलब मेरे पास पैसा था। अब यहां पर सिंपल वही रूल फॉलो होगा, आई हैड नो मनी। लगा तो कुछ भी सकते हैं, एक कार लगा लीजिए, एक पेन लगा लीजिए, चेयर लगा लीजिए, नॉलेज लगा लीजिए, फ्रेंड लगा लीजिए। आपको कुछ भी जो उसके पास है या जो आपके पास था, आप यहां पर लगाइए उस चीज को। अब नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं, निगेटिव वाला क्या होगा, आई यहां पर डिड लगेगा, और डिड मतलब डिडंट, आई डिडंट, और फिर आएगा हैव, आई डिडंट हैव मनी, आई डिडंट हैव मनी। और बात करते हैं आई डिडंट हैव मनी, उसके बाद बात करते हैं क्या आपके पास पैसा था, क्या आपके पास नॉलेज थी, क्या आपके पास चेयर थी, क्या आपके पास मोबाइल था। क्लियर। अब यहां पर बात आती है डिड यू हैव मनी। यहां हैव क्यों आया है इसके साथ में, तो आपको डियर ये समझना है, जब डिड लगता है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म बिल्कुल भी नहीं आती। इस चीज का आपको बड़े से ध्यान से आपको फॉलो करना है कि यहां पर क्या है, हेड है, हेड का हैव कब हुआ है, जब डिड लगा है। उसके बाद क्या आपके पास पैसा नहीं था, आपने क्या किया, डिडंट आपने लगाया, डिडंट यू हैव मनी, डिडंट यू हैव मनी, डिडंट यू हैव मनी। क्या आपके पास पैसा नहीं था, क्या आपके पास दिमाग नहीं था, डिडंट यू हैव माइंड, क्या आपके पास नॉलेज नहीं थी, डिडंट यू हैव नॉलेज, सिंपल आप यहाँ बात करते हैं। क्या आपके पास क्या था, अगर ये बात करनी है तो वॉट, आपके पास पैसा क्यों था, वाई डिड यू हैव मनी। सिंपल आपने यहां बात की। या फिर आप कर सकते हैं क्या, जैसे आपके पास क्या था, वो डिड यू हैव, आपके पास क्या था, वो डिड यू हैव। आपके पास पैसा कैसे था, हाउ डिड यू हैव मनी, आपके पास नॉलेज कैसे थी, हाउ डिड यू हैव नॉलेज। तो सिंपल आप यहां से बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो है विल हैव। सो विल हैव की प्रैक्टिस करनी है डियर आपको सेल्फ। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल। जैसे मेरे पास पैसा था तो आपने सिंपल बात की आई, और यहां पर है मेरे पास पैसा होगा, आई विल हैव
मनी, मेरे पास पैसा होगा, आई विल हैव मनी, आई विल हैव मनी। तो सिंपल यहां पर बात हुई है विल की, आई विल हैव मनी। और सिंपल बात करते हैं, आई विल नॉट हैव मनी, आई विल नॉट हैव मनी, विल यू हैव मनी, कि आपके पास पैसा होगा, विल यू हैव मनी, कि आपके पास नॉलेज होगी, विल यू हैव नॉलेज। और आप सिंपल यहां भी बात कर सकते हैं कि आपके पास क्या होगा, वोट विल यू हैव, वोट विल यू हैव, आपके पास क्या होगा, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आपके पास क्या होगा। और सिंपल आपको बात करनी है, जब भी हम रखने की, पास होने की बात करते हैं तो हैज हैव का यूज होता है, प्रेजेंट में हैज हैव यूज करते हैं, पास्ट में हैड यूज करते हैं और फ्यूचर में विल हैव यूज करते हैं। इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। अगर आपको ये बात अच्छी लगी है, ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा है, आप इस कंसेप्ट पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपको इस पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो काफ़ी सारे सेंटेंसेस के साथ हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्विक एंड फास्ट। जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप इंग्लिश को बेहतर बना सकें। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इस प्लेलिस्ट में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर।